अगर कोई एक प्रूफ लाकर दे सकता है तो दे। ये चैलेंज है पूरे भारत के उन लोगों को जिनके जुबान सिर्फ खुलते हैं इन्हीं मदारिस पर और इन्हीं मकातिब पर, इन्हीं मसाजिद पर, इन्हीं हुफ्फाज किराम पर। क़यामत तो आ सकती है लेकिन तुम पेश नहीं कर सकते कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जिहादी होते, आतंकवाद होते। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जिहादी नहीं होते। मदरसे में पढ़ने वाला कोई भी जिहादी नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाला आतंकवाद नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाला कोई कातिल नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाले कौन होते? जरा बताओ इन लोगों को। इतिहास बताने की जरूरत है। अब हम चुप नहीं होंगे। हम अब एक एक इतिहास के पन्नों को खोलेंगे। जो तुमने कोशिश की आज तक बहुत दबाने की, तुमने बहुत कोशिश की आज भारत के मुसलमानों को दबाने की, डराने की और उन्हें गाजर मूली के तरह काटने की, लेकिन अब ये कौम दबेगा नहीं। अब ये बुज़दिल नहीं बनेगी। अब हम इन्हें बताएंगे तुम्हारी इतिहास रही है भारत के अंदर, तुम्हारी तारीख एक मजबूत रही है इस भारत में। कुरान पढ़कर इस देश में, इस देश के मुसलमान कुरान पढ़कर जो निकले हैं वो जिहादी नहीं, आतंकवाद नहीं, उग्रवाद नहीं, बल्कि कुरान पढ़कर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शेखुल हिंद पैदा हुए। कुरान पढ़कर उबैदुल्लाह सिंधी पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए। कुरान पढ़कर सैयद शाह इस्माइल पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना जौहर पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना शौकत पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना जाफर थानेसरी पैदा हुए। बताओ भारत के जालिमों कौन थे ये लोग? ये लोग भारत के इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। ये भारत के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने सर पे कफन बांधकर अंग्रेज को इस देश से भगाया था। ये कुरान पढ़ने वाले थे। ये मदरसों से कुरान पढ़कर निकले। ये जिहाद का जज्बा लेकर निकले थे अपने इस देश को आजाद कराने के लिए। हमारे मदरसे चंदा हम देते हैं, असातिज़ा हम रखते हैं, बच्चों को हम खिलाते हैं। पेट में दर्द होता है पता नहीं किन किन मिनिस्टरों को कि नहीं जनाब ये मदरसे नहीं होने चाहिए। क्यों? इन मदरसों के अंदर वायलेंस टीचिंग होती। वसीम रिजवी साहब के यही अल्फाज हैं कि वायलेंस टीचिंग इन कुरान करीम। इन मदरसों, इन कुरान को पढ़ने वाले जिहाद में जाते हैं। इन कुरान को पढ़ने वाले अल-कायदा में जाते हैं। इन कुरान को पढ़ने वाले आतंकवाद बनते। इन कुरान को पढ़ने वाले इन मदरसों में जो कुरान की तालीम दी जाती, यहाँ से कत्ल के ऊपर उभारा जाता है। आप में से कोई भी बताए मुझे, कोई FBI वाला बताए, CBI वाला बताए, हमको इंटेलिजेंस के रिपोर्टर हमको रिपोर्ट करे, हमको मीडिया वाला बताए, हमको हिस्ट्री राइटर बताए, हिस्टोरियन बताए, कोई भी हमको बता दे कि इन कुरान को पढ़कर इन मदरसों में तालीम हासिल कर कर कोई जिहादी बना है, कोई आतंकवाद बना है। आपने कभी सुना कि किसी मस्जिद का इमाम साहब जो हाफिज साहब थे, सीने में कुरान था, उन्होंने तलवार लेकर किसी का कत्ल कर दिया? आपने कभी नहीं सुना होगा कि मदरसा तालीमुल इस्लाम जो तकरीबन 86 के दशक से 86 से चल रहा आपका ये मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक कोई भी बच्चा तालिब इल्म आज तक इस मदरसे से कोई आतंकवाद बनकर पैदा हुआ निकला हो इस मदरसे से, या इस मदरसे से पढ़कर वो जैश मोहम्मद में, अल-कायदा में, ISIS में गया हो, मुझे प्रूफ पेश कर दे। मैं कल ही कहूँगा कमेटी के लोगों को कि वे मदरसे में ताला लगा दो। अगर कोई एक प्रूफ लाकर दे सकता है तो दे। ये चैलेंज है पूरे भारत के उन लोगों को जिनके जुबान सिर्फ
खुलते हैं इन्हीं मदारिस पर और इन्हीं मकातिब पर, इन्हीं मसाजिद पर, इन्हीं हुफ्फाज किराम पर। और हम कहते हैं उन लोगों से, वलन तफअलू, क़यामत तो आ सकती है लेकिन तुम पेश नहीं कर सकते कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जिहादी होते, आतंकवाद होते। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जिहादी नहीं होते। मदरसे में पढ़ने वाला कोई भी जिहादी नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाला आतंकवाद नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाला कोई कातिल नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाले कौन होते? जरा बताओ इन लोगों को, इतिहास बताने की जरूरत है। अब हम चुप नहीं होंगे, हम अब एक एक इतिहास के पन्नों को खोलेंगे। जो तुमने कोशिश की आज तक बहुत दबाने की, तुमने बहुत कोशिश की आज भारत के मुसलमानों को दबाने की, डराने की और उन्हें गाजर मूली के तरह काटने की, लेकिन अब ये कौम दबेगा नहीं। अब ये कौम, अब ये बुज़दिल नहीं बनेगी। अब हम इन्हें बताएंगे तुम्हारी इतिहास रही है भारत के अंदर, तुम्हारी तारीख एक मजबूत रही है इस भारत में। कुरान पढ़कर इस देश में, इस देश के मुसलमान कुरान पढ़कर जो निकले हैं वो जिहादी नहीं, आतंकवाद नहीं, उग्रवाद नहीं, बल्कि कुरान पढ़कर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शेखुल हिंद पैदा हुए। कुरान पढ़कर उबैदुल्लाह सिंधी पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी पैदा हुए। कुरान पढ़कर शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए। कुरान पढ़कर सैयद शाह इस्माइल पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना जौहर पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना शौकत पैदा हुए। कुरान पढ़कर मौलाना जाफर थानेसरी पैदा हुए। बताओ भारत के जालिमों, कौन थे ये लोग? ये लोग भारत के इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। ये भारत के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने सर पे कफन बांधकर अंग्रेज को इस देश से भगाया था। ये कुरान पढ़ने वाले थे। ये मदरसों से कुरान पढ़कर निकले। ये जिहाद का जज्बा लेकर निकले थे अपने इस देश को आजाद कराने के लिए। ये जिहादी नहीं थे, ये आतंकवाद नहीं थे। आतंकवाद कहां से पैदा होते? आतंकवाद फिरका परस्त तंजीमों से पैदा होते। आतंकवाद कहां से पैदा होता? आरएसएस के प्लेटफॉर्म से हो सकता आतंकवाद पैदा हो, वीएचपी के प्लेटफॉर्म से आतंकवाद पैदा होता नहीं। तो बताओ इस देश के अंदर गांधी जी का कातिल कौन था? कोई मुसलमान नहीं था। बताओ गुजरात के अंदर 35,000 अमन परस्त लोगों का कातिल कौन था? कोई मुसलमान नहीं था। बताओ इराक, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा के अंदर 75 मिलियन लोगों का कातिल कौन था? कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं था। बताओ 6 करोड़ यहूदियों का कातिल कौन था? जर्मनी के अंदर हिटलर था। हिटलर ने कुरान नहीं पढ़ा था, वो मुसलमान नहीं था। इससे यह पता चलता है कि कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अमन परस्त होते हैं, वो जिहादी नहीं होते, वो फसादी नहीं होते।